डोबो भाई, आप अब ये बताएं, अभी रिसेंटली जो लड़ाई हुई है चीन की भारत के, और कह रहे हैं कि 20 जो है वो सेना के जवान जो है वो शहीद हो गए वहां पर। कुछ कहते हैं ज्यादा है। अच्छा, उस पर मैंने ये देखा है कि इंडियन मीडिया में अब पहली दफा आमतौर पे मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए लोग डरते थे, या उनका जो मीडिया जो पावर थी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब मैंने कुछ अर्से से देखा है कि वहां पर कुछ फौज के जो एक्स मिलिट्री जो जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, वो बल्कि खुल के अब कह रहे हैं, बल्कि दो ग्रुप बन गए कि जी चीन ने वो भारत की जो सीमा क्रॉस करके आके भारत के इलाकों पे कब्जा कर लिया है। हम्म। और जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, जब आपको याद होगा पुलवामा का अटैक हुआ था, तो वो जो जवानों की जो डेड बॉडीज थी वो पहले दिल्ली आई थी, और वो सारा लाइव दिखाया था उन्होंने टीवी पे। वो क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि क्या देते हैं उसको, जाके आपको अपने रिस्पेक्ट देते हैं। श्रद्धांजलि बेसिक। हाँ, वो मोदी साहब ने उनको जाके लाइव किया। खैर उस वक्त वो चुनाव का टाइम था, तो शायद इस वजह से ऐसा था। लेकिन इस दफा कुछ खामोशी रही। तो आपको, जब आप कई लोगों से बात करते हैं, आपको नजर आता है, आपको क्या लगता है कि ये इस वजह है कि चीन एक बहुत बड़ा कंट्री है, या उसके इकोनॉमिक इश्यूज हैं? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तो बोलना आसान है, क्योंकि पाकिस्तान छोटा मुल्क है। तो ये जो चेंज आपको नजर आ रही है, इसकी क्या वजह आपके ख्याल से हो सकती है? सर देखें रुस्तम भाई, इसमें अगर मैं आपको बेसिकली कहूँ ना, आपको सच कभी पता नहीं चल पाएगा। ये जो अभी मामला वहां पर हो रहे हैं उसका सच आप कभी भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। अगर कोई मीडिया ग्रुप जो है उनकी जो उनकी मेंटलिटी अगर वो लेफ्ट की है तो वो कुछ बात और कहेंगे, अगर उनकी राइट की है तो कुछ बात और कहेंगे। अब आप ऑफिशियली जो आया था वो 17 या 20 जवान जो थे वो शहीद हुए थे वहां पर, ठीक है। चाइना का जो था वो इंडिया बता रहा था वो 40 थे। फिर कुछ चाइना के जो ऑफिशियल सोर्सेस थे उन्होंने भी यही बात कही कि ठीक है हमारे भी शहीद हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना जो जो रियल नंबर था वो नहीं दिया, ठीक है। ये तो हो गई वहां की बात। अब चाइना कितना अंदर है अंदर नहीं है, वहां पर ऑफिशियल की क्या बात हो रही है, उन्होंने किस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज किया है, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज इंडिया ने किया है या चाइना ने किया है, ये आप कभी भी ना तो मैं जान पाऊंगा ना कभी आप जान पाएंगे, ठीक है। जो अजम्पशंस जो होते हैं मीडिया ग्रुप के या कुछ जो इनसे रिलेट होते हैं वो अपने व्यू दे सकते हैं और उनके ऊपर अपन रिलाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब दूसरी बात जो ये है, जब पुलवामा हुआ था तब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एंड अभी जब चाइना के साथ में ये मामला हो रहे हैं तो उसके ऊपर ज्यादा एक्शन क्यों नहीं है। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं क्योंकि चाइना देखे बिल्कुल एक बहुत बड़ी कंट्री है, उनके पास में इकोनॉमी ज्यादा है, उनके पास में सोर्सेज ज्यादा है, और आर्मी भी बहुत बड़ी है, उनके पास में सोर्सेज भी ज्यादा है, जो वेपनरी होती है वो भी ज्यादा है। उसके साथ साथ में अभी जो इंडिया का मसला चल रहा है वो नेपाल के साथ में भी चल रहा है। आप देखें तो पाकिस्तान के साथ में हमेशा से मसला चल रहा है, ठीक है। तो अगर अगर काउंटर करने जाता है इंडिया, ये मेरी सोच है, मैं सोचता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो ये सोच रहा होगा कि अगर वो काउंटर करने जाता है चाइना तो उसको उसी समय नेपाल के साथ में भी उसको रोकना है, फिर पाकिस्तान से उनको थ्रेट हमेशा से, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे आपके ऑफिशियल से फोर्सेस के डिफेंस थ्री के, फ्रंट उनको पे वार सारी, नहीं लड़ी जा सकती। जी ये बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप अंदर घर के अंदर आप एक पेंडेमिक से लड़ ही रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो बहुत आप सिचुएशन कहाँ बहुत लड़ेंगे खराब। फिर। और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे अगर इंडियन गवर्नमेंट इधर कोई एक्शन नहीं लेती तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं भी यही इसमें कहता हूँ। ये बड़ी गलत बात होगी जी कि इस बिल्कुल। टाइम पे आपको ये कहे कि भाई ये जो है ना आप लोग जो है वो चीन से लड़ो, इनको मारो। भाई इस टाइम पे जो भी ये कह रहा है ना, जितने भी जनरल वगैरह या कोई ऐसे आर्मी के लोग आके कह रहे हैं भाई मोदी जो है वो, भाई नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही एक्शन ले रहा है और उसको सपोर्ट करें। मैं तो उसको 100% सपोर्ट करूंगा इस बात में कि यार आपको इस पेंडेमिक से लड़ो। चाइना वाले तो मतलब मैं तो कहता हूँ चाइना वाले तो जाहिल हैं। चाइना ने जाहिल नहीं है, खैर मैं ये नहीं कहता, मगर चाइना वाले जो हैं वो, चाइना कुछ और चाह रहा है इस वक्त। चाइना ने तवज्जो अपने मुल्क में भी इस बात से हटानी है कि वो, चाइना ने भी इनिशियली इस बात को हैंडल नहीं ठीक किया। दूसरी बात है, चाइना इस टाइम पिट रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत बुरे तरीके से पिट रहा है। और चाइना को अभी ये पेंडेमिक खत्म होने दें, चाइना के साथ कई मुल्कों ने ट्रेड रिलेशंस चाइना के उस तरह रहेंगे ही नहीं जिस तरह के ये हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी और खामोशी से ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया। वो भी देखे ना गालिब भाई कि अभी जो अभी बिजनेस के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात करें तो जो हाँ, कंपनीज चाइना छोड़ना चाहती है,
ठीक है, जो चाइना से निकल रही है। तो उनके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो वो बांग्लादेश की तरफ मूव करे या फिर वो इंडिया की तरफ मूव करे। ठीक है, और इंडिया अगर हाँ, अगर उनको ये लगने लग जाए कि अगर इंडिया ज्यादा बेहतर है, तो जैसे अभी ग्लोबल के आप अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो इंडिया की भी जो इकोनॉमी है और उनका जो 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 शासन चल रहा है ना, वो काफी हद तक दूसरी कंपनीज के लिए एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा देता है। तो अगर चाइना को ये लगने लगे कि ये जो पावर, इकोनॉमी की पावर जो मेरे हाथ में थी, अगर वो मेरे ऐसे पड़ोसी मुल्क के पास में चली जाए जिसका जो मार्केट है वो काफी बड़ा है, जिसके अभी रिलेशन काफी जो अदर कंट्रीज के साथ में काफी अच्छे हैं, तो वो उनके लिए एक तरह से थ्रेट है। और दूसरा, यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, और उसमें जो यूएसए इंडिया को सपोर्ट जो कर रहा है वो भी सबके सामने है। फिर उनको कोरोना का, हाँ करो बात, करो आप बात करो बात। फिर जो कोरोना वाला जो मामला हुआ था, कोविड-19 का जो मामला हुआ था, उसमें चाइना हर कंट्री के सामने वो एक हाशिए पर है। हर कंट्री उससे जवाब चाहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर कुछ मीडिया सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जो अभी जो चाइनीज जो आवाम है उसके अंदर की जो बातें हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो अभी करंट जो जिनपिंग है उनकी गवर्नमेंट जा सकती है, तो उनको वो भी बचानी पड़ेगी। तो इन सब से आप रिलेट करके ये देख सकते हैं कि जो अभी वो जो सरहदों पर दूसरे देशों की हरकत कर रहा है, तो हो सकता है कि वो अपनी आवाम के अंदर नेशनलिज्म को लाकर अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए कर रहा हो, या फिर वो उन जवाबों से बचने के लिए।